Assalamualaikum. Welcome back to Anaya Kaja. Today I am going to share with you a quick, easy and tasty रेसिपी शीर खुरमा की रेसिपी। शीर खुरमा आप सभी लोग बनाते हैं ईद पर। ये मैं एक क्विक रेसिपी बता रही हूँ जो हम ऐसे यूजुअली बना लेते हैं। ईद पर तो हम बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ शीर खुरमा बनाते हैं। ये ऐसे ही मेरे से कोई गेस्ट आ गया या मेरे घर में मीठा बहुत खाया जाता है तो मैं अक्सर ही इस रेसिपी के साथ शीर खुरमा बना लेती हूँ। उसमें क्या करना है, हमें ड्राई फ्रूट्स को सोक कर लेना है, मतलब भिगो देना है इस ड्राई फ्रूट्स को। और ओवरनाइट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भिगो देती हूँ। फिर इन्हें छील लेती हूँ। छीलने के बाद दूध को बॉईल किया। मैं यहाँ 1 लीटर दूध का शीर खुरमा बना रही हूँ। तो 1 लीटर दूध में मैंने फिर सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, भीगे हुए काजू बादामों को काट लिया और उसमें चिरौंजी डाल दी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और उन्हें पका लिया एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट पक जाएंगे। फिर उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है, इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, इसमें क्रीमीनेस आ जाती है, दूध में थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है। और वो जैसे दूध बॉईल होना स्टार्ट होगा उसी स्टेज पर हम डाल देंगे। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावलों को, जो नॉर्मल आपके चावल हैं, उन्हें आप ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिएगा, उनका पाउडर बना लीजिएगा, फिर वो डाल दीजिएगा। फिर सेवइयों को एकदम बारीक चूरा कर लेंगे हम हाथ से और उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और वो भी दूध में डाल देंगे। सेवइयाँ, चावल का आटा और ड्राई फ्रूट्स, ये ध्यान रखना है एटलीस्ट 30 to 40 मिनट के लिए ये बॉईल होने चाहिए, तभी दूध में अच्छा सा टेक्सचर आएगा, एक क्रीमीनेस आएगी। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें चीनी डालनी है। और अगर खोया है आपके पास, मावा अवेलेबल है, तो आप मावा भी डाल सकते हैं। मावा मतलब आप उसे थोड़ा सा दूध में पेस्ट बना लीजिए और फिर डाल दीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि जब हम मावा डालेंगे तो उसके बाद हमें शीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। मावा डालने के बाद हार्डली 5 to 10 मिनट्स पकाना है, सिर्फ इतना कि मावा और जो चीनी है वो अच्छे से दूध में घुल जाए। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सेवइयाँ हैं और चावल का आटा है, उन्हें डालने के बाद हम एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे। खोए को आप डायरेक्ट मत डालिएगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही दूध में खोए को डाल देंगे तो उसके क्या लम्प्स बन जाते हैं। तो खोए को कोशिश ये करना है कि उसी दूध में से थोड़ा सा दूध लेंगे जो गर्म होगा दूध, और उसमें उसका पेस्ट बना लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। और फिर जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ, और फिर उसे पका लेंगे। और स्पेशली इसमें ध्यान ये रखना है कि किशमिश अगर आप अवॉइड करें तो ठीक रहता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर किशमिश हम दूध में डाल देते हैं तो जल्दी शीर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मतलब आप 1 दिन से ज़्यादा उसे नहीं खा सकते, उसे फिर विद इन द डे ही आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। और मेरे यहाँ किशमिश वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। किशमिश और गोला मैं नहीं डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से, जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आप सब चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छे से तेज़ आंच पर पकाना है, पहले 1-2 मिनट, फिर उसके बाद मीडियम और स्लो हीट पर कम से कम 10 to 15 मिनट्स के लिए पकाना है। अब आप उसमें देखेंगे एक थिकनेस, क्रीमीनेस आ जाएगी। वो क्रीमीनेस और थिकनेस जो चावल का आटा हमने डाला है उसकी वजह से आ रही है। मेरे यहाँ मीठा बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। और तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर ही ऐसे क्विक रेसिपी में बनाती रहती हूँ जो जल्दी भी बन जाए और मुश्किल भी ना हो, जैसे ही वो कहें तभी बन जाए। और आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। और मैं याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। ऐसा तो नहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी में ठीक से आपको बता भी नहीं पाती हूँ कि कैसे ये बनी है, या कोई चीज़ मिसिंग होती हो आपको मेरी रेसिपीज़ में। तो मुझे बताइएगा ज़रूर और बनाइएगा इस शीर खुरमे को। मुझे तो जो भी मैं डेज़र्ट बनाती हूँ, मुझे मीठा ही ज़्यादा पसंद आता है। खीर भी, शीर भी, स्पेशली ये वाला शीर खुरमा तो आप फ्रिज में रख के खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा, ठंडा आपको कैसा लगता है। और अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़।